हेलो स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा लास्ट वीडियो देख के आए होंगे। ठीक है, तभी ये वीडियो कुछ समझ में आएगा। डोंट वरी, अगर नहीं देख के आए हो तब भी ये तुम अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर जाओगे। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस जो अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट कंटेंट होगा इसी वीडियो में वो होगा हमारा टेम्परेचर के रिगार्डिंग कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन इज मेल्टिंग पॉइंट एंड द सेकंड डेफिनेशन इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये दो डेफिनेशन है हमारे पास। अगर एग्जाम में ये अक्सर पूछी जाती है तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा कि जब कोई चीज़ क्या हो जाएगी, मेल्ट। ठीक है, कोई सॉलिड चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी किस में, लिक्विड में, उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन हमने एग्जाम में एक प्रॉपर डेफिनेशन राइट डाउन करके आएंगे। ठीक है, वो डेफिनेशन क्या होगी जरा चेक कीजिए। द टेम्परेचर का मीनिंग कि ऐसा टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड। ठीक है, देखो उसने क्या कहा कि कोई सॉलिड है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड, ठीक है, मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड, जिस पे कोई सॉलिड चीज किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। बर्फ को ही ले लीजिए। ठीक है, बर्फ जिस टेम्परेचर पे क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन प्लस पॉइंट क्या रहेगा, जो हमारा एटमोस्फियरिक प्रेशर होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। डेफिनेशन में ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हमारी डेफिनेशन राइट मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू द साइंस। ठीक है, वैसे तो हम ऐसे ही बोल देते हैं कि कोई चीज सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में, उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या हो गई, मेल्ट। लेकिन ये वर्ड लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा नॉर्मल प्रेशर रहेगा। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, जो इस टाइम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे जो नॉर्मल प्रेशर है, जहाँ पे तुम हो वहाँ पे जो नॉर्मल प्रेशर है, उस चीज़ को बोलेंगे एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब जरा चेक कीजिए, इसी का दूसरा नाम क्या है, फ्यूजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाइन्थ लेवल पे वो मेल्टिंग पॉइंट ना देके तुम्हें क्या क्वेश्चनिंग दे देगा, फ्यूजन, तो बच्चे हो जाएंगे होच पोच, उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पूछा है। तो मेल्टिंग पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अब जरा चेक कीजिए एग्जांपल, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कैल्विन में बात करूँ 273.16 कैल्विन। ठीक है, अब तुम नई टर्म पढ़ोगे, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कैल्विन क्या होता है। इसी वीडियो में हम लास्ट में ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन, एक होता है हमारे पास फारेनहाइट, ये टेम्परेचर के यूनिट होते हैं। देखो भाई, मैं बोलता हूँ कि मैंने अपना वेट मेजर करना है। ठीक है, मेरा वेट है, सपोज करो 65 kg है, किलोग्राम, मेरे पीछे क्या लगाया, किलोग्राम, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, यूनिट। हम कहते हैं कि यहाँ से यमुनानगर, अंबाला, चंडीगढ़ इतने किलोमीटर दूर है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, किलोमीटर। जो पीछे किलोमीटर लगाया हुआ है वो क्या होंगे, यूनिट। जैसे वेट के पीछे क्या लगाते हैं, किलोग्राम लगा सकते हो, ग्राम लगा सकते हो। ऐसे ही टेम्परेचर के यूनिट होते हैं, डिग्री सेल्सियस भी होता है, जरा चेक कीजिए, डिग्री सेल्सियस भी होता है, कैल्विन भी होता है। ठीक है, और क्या होता है, फारेनहाइट भी होता है। ठीक है, ये हम लेटर डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो के एंड में हम ये चीज़ अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सप्लीमेंट नोट भी है, ठीक है, वो मैं बाद में ही तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फारेनहाइट। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जरा चेक कीजिए, सेम डेफिनेशन रहेगी। यहाँ पे क्या होगा कि लिक्विड चेंज इनटू गैस, जब कोई लिक्विड चीज किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, या फिर किस में चेंज हो जाए, वेपर में, उस चीज को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी तो कोई चीज बॉयल होगी। ठीक है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा वो भी क्या रहेगा, एज इट इज, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, जब तुम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे तभी वाटर क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं कैल्विन में बात करूं तो ये कितना रहेगा, 373 कैल्विन। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट। नेक्स्ट डेफिनेशन चेक कीजिए, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन होता क्या है, देखो ये जो डेफिनेशन में तुम्हें राइट डाउन करा रहा है ये इतनी इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर जो भी बच्चा मेडिकल, नॉन मेडिकल लेगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स स्टडी करेगा 10th लेवल पे, 11th लेवल पे, 12th लेवल पे, तो वहाँ पे जब तुम साइंस लैंग्वेज को रीड आउट करते हो तो ये डेफिनेशन तुम्हें वहाँ पे कंफ्यूज करेगी, क्योंकि वहाँ पे वो ये एक्सप्लेनेशन नहीं देगा कि द चेंज ऑफ लिक्विड, इसके नाम का डायरेक्ट वो एक ही वर्ड यूज करेगा, फ्रीजिंग।
इसके नाम का एक वर्ड यूज करेगा वेपराइजेशन, इसके नाम का एक वर्ड यूज करेगा कंडेंसेशन। और हमें पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन क्या होती है, ठीक है। जरा चेक कीजिए, कंडेंसेशन क्या होता है कि जब कोई गैस, ठीक है, गैस में वेपर भी हो सकते हैं, ठीक है, वो वापस आ जाए किसमें, लिक्विड में, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जरा चेक कीजिए यहाँ पे, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस वेपर डिक्रीज, ठीक है, जब हम किसी भी गैस का, किसी भी वेपर का प्रेशर क्या कर देंगे, टेम्परेचर क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तभी वो किस में आ जाएगी, एकदम से किस में आ जाएगी, लिक्विड में, ठीक है। नाउ द सेकंड डेफिनेशन इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, अभी फ्रीज होना, ठीक है, लिक्विड का किस में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड का। जिस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है, जम ही जाता है, ठीक है। उसके बाद वेपराइजेशन, वेपराइजेशन क्या होता है, जरा चेक कीजिए, देखो वेपराइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना, वेपर में। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जरा चेक कीजिए कि भाई जब लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, वो तो बॉइलिंग भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, बॉइलिंग भी हो सकता है, लेकिन जब हम लिक्विड को नाउ अगेन किस में कन्वर्ट करेंगे, गैस में, तो वो वेपराइजेशन भी हो सकता है। दीज आर द टू डिफरेंट पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट हमारा पॉइंट आएगा, जब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम बोलेंगे, तो वहां पे हमेशा टेम्परेचर हम क्या करते हैं, इंक्रीज। लेकिन वेपोराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, जरूरी नहीं है कि तुम वहां पे हीटिंग दोगे, ठीक है, ये विदाउट हीटिंग भी हो जाता है, ठीक है। कैसे, विंटर सीजन देखा है तुमने, विंटर सीजन में जब तुम कहीं किसी जोहड़ के पास जाते हो, तालाब के पास जाते हो, नदी के पास जाते हो, तो वहां से एक वाटर की, मतलब कि जो वाटर है उसके अंदर से क्या निकलती है, भाप सी निकलती है ना, तो वो क्या हो रहा है वहां पे, वेपराइजेशन। अब वहां पे थोड़ी ना तुमने वहां पे हीट दी है, ठीक है, तो वेपराइजेशन कभी भी कहीं भी हो सकती है। बेस्ट एग्जाम देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं वेपराइजेशन को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेपराइजेशन के बेसिस पे हमारे सिलेबस में 5 क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आई एम श्योर एक क्वेश्चन तो यहाँ से फंसता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि भाई कोई भी चीज है वो ठंडी क्यों होती है, जैसे कि तुमने परफ्यूम लिया, परफ्यूम को अपनी हथेली पाम पे स्प्रे किया, तो तुम्हें इसकी फीलिंग कैसी आएगी, ठंडी, वो बिल्कुल कूल्ड लगेगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा जो मटक होता है, ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा जो मटक होता है, मटके का जो पानी होता है, अर्थन पॉट, उसका वाटर ठंडा क्यों होता है, तब हम वहां पे एक ही रीजन देंगे, ड्यू टू द इवेपोरेशन। जहां भी तुम्हें पूछा गया एग्जाम में कि भाई तुम गर्मियों में कॉटन के क्लॉथ क्यों डालते हो, तो सिंपल एक वर्ड यूज कर दो, ड्यू टू द इवेपोरेशन, ठीक है, वेपोरेशन की वजह से। क्योंकि जहां पर भी वेपोरेशन होगी वहां पे टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, और जहां पे टेम्परेचर डाउन चला जाएगा वहां पे हमें क्या फीलिंग आएगी, कूलिंग की, ठीक है। दिस पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लेटर डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेम्परेचर यूनिट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नाउ यू विल चेक, यहाँ पे है हमारे पास वेरियस यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, वेरियस यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो वेरियस यूनिट ऑफ टेम्परेचर का मीनिंग क्या है, हम जनरली तौर पे देखो, जैसे अब गर्मी का सीजन है, ठीक है, डेली न्यूज़ पे आता है कि भाई आज का टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। भाई दिल्ली का कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में कहाँ तक पहुँच चुका है, 45 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात समझे, ठीक है। जैसे हम अपना वेट ग्राम में भी नोट कर सकते हैं, किलोग्राम में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, यूनिट। ऐसे ही जो टेम्परेचर है उसके भी डिफरेंट यूनिट होते हैं, जरा चेक कीजिए वो यूनिट कौन से होंगे, जरा चेक कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट यूनिट होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस। जो मौसम, जो हमारा वेदर वेदर फोरकास्ट की जाती है, ठीक है, वो किस में की जाती है, डिग्री सेल्सियस में। मेरी बात समझे, ठीक है। एक होता है यूनिट हमारा केल्विन, केल्विन, ठीक है, इसको हम के से डिनोट करेंगे, के से, ठीक है। ये हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस। ये जो जीरो होती है ये होता है डिग्री, सी फॉर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारे पास फारेनहाइट, ठीक है, एक होता है हमारे पास क्या, फारेनहाइट। मेरी बात क्लियर हुई। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, तुम बीमार हो, मेरी बात समझे, तुम बीमार हो, ठीक है, बीमार होने के बाद तुम गए डॉक्टर पे, ठीक है, तो तुम्हें वो जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो किस में मेजर करता है,
ठीक है। क्या वो तुम्हें डिग्री सेल्सियस में बताता है, क्या तुम्हें वो केल्विन में बताता है, या क्या वो तुम्हें फ़ारेनहाइट में बताता है। भाई बीमार हो तुम, डॉक्टर बोलता है भाई तेरे को तो 102 डिग्री है, ठीक है, तेरे को तो क्या है 102 डिग्री, ठीक है। आज से तुम जब डॉक्टर के पास जाओगे, अगर वो बोलता है कि तुम्हें 102 डिग्री है या तुम्हें 101 डिग्री है, ठीक है, तो तुम डॉक्टर से क्वेश्चनिंग करना क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा देना वहां पे, क्या है डिग्री, क्या है, क्या वो फ़ारेनहाइट है, क्या वो केल्विन है, क्या वो डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जो डॉक्टर हमारा टेम्परेचर नोट करते हैं वो किस में करते हैं, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। कभी ये सोचो कि डिग्री सेल्सियस में, फिर डिग्री सेल्सियस में कैसे, अगर वो बोलता है कि तुम्हें 102 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वो तो अनपढ़ डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि 102 डिग्री, भाई वाटर बॉयल हो जाता है कितने पे, 100 डिग्री। अब तुम बॉयल थोड़ी हो जाओगे, तुम तो मर जाओगे इतने इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे, ठीक है। जो हमारा डॉक्टर टेम्परेचर नोट करता है वो किस में करता है, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। दिस वन इज द की पॉइंट, मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता अभी तक, ठीक है। नाउ यू विल चेक, हमारे पास 3 यूनिट हैं किसके, जरा चेक कीजिए अगेन, हमारे पास 3 यूनिट है किसके, टेम्परेचर के। एक है हमारे पास डिग्री सेल्सियस, एक है हमारे पास केल्विन और एक है हमारे पास फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब बोर्ड में क्वेश्चन क्या बनता है, देखो डिग्री सेल्सियस को इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, ठीक है। तो जरा चेक कीजिए इस इन दोनों की जो रिलेशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास, जरा चेक कीजिए, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस के 273 इज इक्वल टू कैल्विन। एक तो हमें ये रिलेशन लर्न करनी है, ठीक है। हमारे नाइन्थ लेवल पे इन दोनों में से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये सप्लीमेंट नॉलेज है, इसको भी जरा चेक कीजिए। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा गया तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 9/5, ये है मल्टीप्लाइड, ये क्रॉस का साइन है हमारा, मल्टीप्लाइड इनटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस के बाद आएगा हमारा 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। सेकंड रिलेशन ये है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। अब बात बनती है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट, एक क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, एक तुमने घर के लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू, किस में कन्वर्ट करना है, इनटू सेल्सियस, इन डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो, इन डिग्री सेल्सियस, इनटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 300 केल्विन, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 573 केल्विन, 573 केल्विन, ठीक है। नाउ यू विल चेक द आंसर। अब जरा देखिए, देखो हमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, केल्विन में, और मांगा किस में है, डिग्री सेल्सियस में। तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, ये हम यही तो इक्वेशन यूज करेंगे, हम ये थोड़ी ना करेंगे, यहाँ तो फ़ारेनहाइट भी दिया हुआ है, मेरी बात समझे। अब हम क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, तो करिए जरा चेक, देखो डिग्री सेल्सियस प्लस 373 इज इक्वल टू, अब के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 300, तो रख दीजिए 300। नाउ डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 माइनस 373, दैट इम्प्लाइज, तो नेट रिजल्ट हमारा कितना है 73। अब 73 किस में आया, डिग्री सेल्सियस, पीछे ये डाल देंगे तब, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा घर के लिए होमवर्क 573, ठीक है। वो क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, वो कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकता है। वो पूछ सकता है कि सपोज करो उसने यही क्वेश्चन पूछ लिया, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, वो कहता है कि भाई हमें फ़ारेनहाइट में भी बताओ, हमें किस में बताओ, फ़ारेनहाइट में भी। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले हमने डिग्री सेल्सियस में निकाल लिया 73, वैल्यू पुट कर देंगे 73, और किस में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में। सो सिंपल भाई। 70, देखो उसने कहा कि डिग्री सेल्सियस में ना लेके इसको किस में कन्वर्ट कीजिए, फ़ारेनहाइट में कीजिए। तो फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे, डिग्री सेल्सियस में हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू अब इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करने के बाद हमारा किस में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। हमारी जो बॉडी का नॉर्मल आज का जो क्वेश्चन है, कमेंट करना मेरे से, ठीक है। मेरा माई फोन नंबर इज़ 1647861, ठीक है। पर्सनल कमेंट करना, या यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन है जी के क्वेश्चन है हमारी बॉडी का, ठीक है। आवर बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, ठीक है। और ध्यान रहे कितना होता है, कितने का मतलब ये नहीं बोलोगे तुम कि सर 10 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 45, नो, प्रॉपर यूनिट के साथ। फ़ारेनहाइट होता है,
केल्विन होता है या फिर डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन कमेंट करके करोगे, अगर तुम्हें डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें 104, ठीक है, डॉक्टर ने बोला है तुम्हें 104 डिग्री या 102 डिग्री लगा लीजिए, 104 में तो तुम थोड़ा ज़्यादा बीमार हो जाओगे, ठीक है, 102 लगा लो, ठीक है। डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें 102 डिग्री टेम्परेचर है, अब मैं यूनिट नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें यूनिट नहीं बताऊंगा, 102 डिग्री टेम्परेचर है, तो तुम मुझे बताना कि नॉर्मल से कितना ज़्यादा है वो, ठीक है, नॉर्मल से कितना ज़्यादा है। मेरा क्वेश्चन दोबारा से सुनना। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये बताएं कि जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, विद यूनिट फारेनहाइट में होता है, केल्विन में होता है या डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अगर तुम्हें 102 डिग्री 102 टेम्परेचर है, ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर से तुम्हारा कितना अप हुआ, नॉर्मल टेम्परेचर से तुम्हारा कितना अप हुआ, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन कमेंट करके मुझको मैसेज करना है इस नंबर पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होमवर्क है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी तुम्हें घर के लिए होमवर्क है, जरा चेक कीजिए। कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर इनटू, अब उसने क्वेश्चन क्या किया, केल्विन में पूछ लिया, कन्वर्ट इनटू केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कर देगा, वैल्यू चेंज कर देगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क के लिए। ये है उसने दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और नेक्स्ट दिया हुआ है उसने 373 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में दे दिया, और किस में कन्वर्ट करना है हमने, केल्विन में। अब नाउ दिस वन इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस वन इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये हॉट्स क्वेश्चन है जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ क्वेश्चन हमारा क्या है, कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू फारेनहाइट, ठीक है, इनटू फारेनहाइट, ठीक है, और जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है हमारे पास कितनी, जरा चेक कीजिए, जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस, ओनली 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, ये हमने फारेनहाइट में, ठीक है। ये घर के लिए होमवर्क है, मैं होमवर्क दोबारा से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, थर्ड क्वेश्चन फारेनहाइट में, ठीक है। और एक जीके क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर है वो तुम्हारा टेम्परेचर किस में मेजर करता है, ठीक है, वो कितने, और हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। ये 2-4 क्वेश्चन है, ये फटाफट कीजिए कमेंट इस फ़ोन नंबर पे, लास्ट में है 91, ठीक है, और या फिर यूट्यूब चैनल पे तुम अपना कमेंट कर सकते हो।